हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है बाहर, लेकिन आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है स्ट्रेस और वेट गेन को लेके। तो स्ट्रेस का रिलेशन वेट गेन से कैसे डायरेक्टली है वो तो आप जानते हो, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो व्लॉग शुरू होने से पहले ही आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो व्लॉग को शुरुआत करते हैं। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में हर एक के ऊपर स्ट्रेस तो रहता ही है, चाहे वो घर का स्ट्रेस हो या तो फिर नौकरी का स्ट्रेस हो, बच्चों की स्कूलिंग हो, बच्चों की फीस भरनी हो, या तो फिर घर का लोन हो गया, कार लोन हो गया, ईएमआईज हो गए, फिर सोशल प्रेशर है, सारा सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर, स्ट्रेस हर एक के ऊपर रहता है। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि हमें स्ट्रेस का सामना करना नहीं पड़ता है। अब स्ट्रेस कैसा है कि वो दो टाइप का रहता है, अगर वो कॉन्शियस माइंड में हो या तो फिर अनकॉन्शियस स्टेट में हो, तो दोनों के ऊपर भी स्ट्रेस का प्रेशर वही रहता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हम स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। तो लेकिन हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रहता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा स्ट्रेस मेंटेन करता है। अब कॉर्टिसोल का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो स्ट्रेस मेंटेन करे, वो बाकी क्या करता है, तो वो आपका डाइजेशन अच्छा रखता है, अच्छे रखने की कोशिश करता है, या तो फिर नींद से जगाने के बाद आपका जो सर्कल रहता है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखने की कोशिश करता है, आपकी एसिडिटी कम कर देता है। तो ये सारा काम भी कॉर्टिसोल हार्मोन ही करता है। मेडिकल टर्म्स में उसे स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाते हैं। अगर हमें कॉर्टिसोल मेजर करना है, हमें कॉर्टिसोल की लेवल मेजर करनी है, तो हम ब्लड के थ्रू या तो फिर यूरिन के थ्रू या तो फिर सलाइवा के थ्रू उसकी टेस्ट हो सकती है। वो आप अपने फिजिशियन से, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कर सकते हो। लेकिन इसका जो परिणाम होता है बॉडी के ऊपर, अगर कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ जाए तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर क्या परिणाम होता है, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो एक्चुअली जब कॉर्टिसोल की लेवल बढ़ती है तो हमारा वजन भी तेजी से बढ़ने लगता है, हमें नींद में काफी चेंजेस महसूस होते हैं। एक तो हमें नींद अच्छी नहीं आती है, या तो फिर हमें हमारी नींद गहरी नहीं होती है, या तो फिर हमें नींद लगती ही नहीं है। हमारे खाने की तौर तरीके बदल जाते हैं, हमारी खाने की ईटिंग हैबिट्स जिसको हम बोलते हैं वो बदल जाती है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है, वो कॉर्टिसोल लेवल कम ज्यादा होने की वजह से। लेकिन हम वो टेस्ट कैसे करें या तो वो फील कैसे करें कि हमारा कॉर्टिसोल बढ़ गया है। तो कॉर्टिसोल बढ़ने से ही हमारा वेट गेन स्टार्ट होने लगता है। तो उसके सिम्टम्स रहते हैं, अगर वो आप सिम्टम्स नोट डाउन करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। एक तो ये होता है कि हमारा वजन बढ़ने लगता है, या तो फिर हमारा वजन तेजी से कम होने लगता है। दोनों सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। ये नहीं है कि आपका वजन सिर्फ बढ़ रहा है, कि कोई लोगों में तो वजन कम भी होने लगता है। हमारी नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमें नींद अच्छी नहीं आती है, या तो फिर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और एक है जो हमारे बोन्स में, हमारी मसल्स में कमजोरी महसूस होने लगती है। और बहुत एक बड़ा सिम्टम ये है कि हमें काफी थकावट महसूस होती है। तो अगर आपको काफी थकावट बिना कोई कारण के महसूस हो, या तो फिर बिना कोई कारण के अगर आपका वजन बढ़ने लगे या तो फिर तेजी से कम होने लगे, आपकी नींद खराब हो, आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स है कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने के। अगर आपको ये चेक करना है तो आप अपने फिजिशियन से, आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि ये सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं, तो वही आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कॉर्टिसोल लेवल की टेस्ट करनी चाहिए। तो वो टेस्ट
सिंपल है, वो टेस्ट करके आप लैब में भी वो उसकी टेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे वजन तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल तो वैसे ही चल रही है। लेकिन इसके पीछे स्ट्रेस ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके वजन बढ़ने का। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आयर निकाली है, तो वो क्वेश्चन आयर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस है, उसमें यस और नो आंसर है या तो फिर फ्रीक्वेंटली एक ऑप्शन है जिसपे आप टिक करके अगर आपके आंसर्स क्या आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला सवाल ये है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप दबा हुआ महसूस करते हो क्या? तो उसका आंसर अगर यस है, नो है और फ्रीक्वेंटली, ऐसे 3 ऑप्शंस है। तो अगर आपका आंसर फ्रीक्वेंटली भी है तो वो थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी। दूसरा सवाल ये है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि रात भर अगर नींद पूरी होने पर भी सुबह आपको थकावट महसूस होती है। रात की आपकी नींद तो अच्छी हुई है लेकिन सुबह आपको बिल्कुल भी आप फ्रेश फील नहीं करते हो। तो ये भी एक सवाल है, इसका आंसर यस और नो इसके ऑप्शंस है। तीसरा सवाल ये है कि स्ट्रेस की वजह से आपके खाने पीने की आदतें बदल गई है, कि आपको स्ट्रेस है लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपका स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि आप स्ट्रेस को कैरी कर रहे हो, लेकिन आप ये सिम्टम आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी खाने पीने की आदतें चेंज हो गई है। चौथा सवाल यह है कि आपको बार बार सर दर्द होता है या तो फिर मसल्स में काफी इरिटेशन महसूस होती है, कि मसल्स वीक हो गए हैं या तो फिर मेरे हाथ और पैर दर्द कर रहे हैं। ऐसा कुछ अगर आपको बिना कोई कारण के महसूस हो तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। इसका भी आंसर यस और नो में है। पांचवा सवाल ये है कि अगर आंसर यस फ्रीक्वेंटली या तो फिर यस और फ्रीक्वेंटली, हाँ, इसमें हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये पांचवा सवाल भी है, ये आपको टिप है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके फैमिली डॉक्टर या तो फिर आपके फिजिशियन ही आपको बताएंगे कि आपको कॉर्टिसोल लेवल चेक करनी पड़ेगी। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे आपके साथ शेयर करना था कि वेट गेन को और स्ट्रेस का रिलेशन क्या है। वो तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से वेट गेन शुरू होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है, लेकिन वो वजन क्यों बढ़ने लगता है इसके ऊपर भी आपकी लाइफस्टाइल ही निर्भर करती है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, स्ट्रेस तो होगा ही, जैसे मैंने कहा कि अभी की भागदौड़ की जिंदगी में स्ट्रेस ये इनएविटेबल है, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में लोग रहते हैं, तो स्ट्रेस तो रहता ही है। स्ट्रेस ना होने का ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप स्ट्रेस ना लो, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेस लेना वो तो ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेस आप मेंटेन कैसे करते हो, हमारी टाइम मैनेजमेंट हम कैसे अच्छे से करते हैं, हमारे सारे सब कुछ हम कैसे आपका रूटीन आप कैसे प्लानिंग से बिठाते हो, आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, खाने पीने की आदतें कैसे बदल सकते हो। तो ये सारा भी डिटेल में हम अगली वीडियो में बताएंगे। मैं आपको अगली वीडियो में ऐसे बहुत सारी वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि खाने पीने में क्या क्या बदलाव आपको लाना चाहिए, आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी एक्सरसाइज को लेके क्या क्या चेंजेस कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हो। तो वो तो हम अगली वीडियो में देखेंगे ही। तो ऐसे ही हमारे और इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स, हमारी इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल, इंटरेस्टिंग डाइट टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।